नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद रीट टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे कि रीट आपके जो आंसर की जारी हो चुकी है ऑफिशियल आंसर की, उसमें जो बोनस मिले हैं क्या उसके अलावा भी और बोनस मिलेंगे, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस शिफ्ट को जो है वो फायदा मिलेगा, अंक बढ़ेंगे या घटेंगे, रिजल्ट कब तक आएगा, सारी कुछ चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो एक एक करके हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि आपके नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। बोर्ड अगर चाहे तो नॉर्मलाइजेशन करेगा, वरना बोर्ड अगर ऐसा चाहे कि नहीं करे नॉर्मलाइजेशन, उनको लगे कि नॉर्मलाइजेशन होने जैसी कंडीशन नहीं है तो नहीं करेगा। लेकिन जब एक से अधिक शिफ्ट में पेपर होते हैं तो सामान्यतः वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अब चूंकि पिछली बार जो है 3 शिफ्ट थी, इस वजह से उसको एवरेज बिठाने के लिए कहीं घटे भी थे कहीं बढ़े भी थे, लेकिन जहां तक मुझे संभावना है इस बार जो है आपके घटने वाले नहीं है। इस बार जो है आपके नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे। जैसा कि मुझे लग रहा है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो आपके अंक क्या होंगे, बढ़ेंगे। दूसरी चीज आप ये भी समझने का प्रयास कीजिए, जिसके अंक जैसे 105 अंक है या 115 अंक है, उनके पिछली बार क्या हुए थे, तो उनके तो घटे थे, ठीक है, उनके लगभग 1 नंबर 1.5 नंबर घटे थे, ठीक है, या 2 नंबर भी घटे थे। लेकिन जिनके 89 नंबर थे, 88 नंबर थे, उनके संबंध क्या हुए थे, नंबर बड़े थे, उनके नंबर क्या हुए थे, बड़े थे। और किसी किसी पारी में घटे भी थे, तो बिल्कुल 0.25 इस प्रकार से आपके क्या हुए थे, घटे थे। यानी कि जो किनारे पर हैं उनके नंबर घटने के चांस बहुत कम है, बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा है। और जिनके नंबर जो हैं अधिक हैं उनमें उनके 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर कटने की संभावना है। ये मैं पुराने जो आंकड़े हैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ आप देखिए, क्या अब बोनस जो है आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। बोनस जो है आपको मिलेगा, लेकिन किस शर्त पे मिलेगा, जब आप ऑथेंटिक प्रूफ के साथ जो है आपत्ति दर्ज करवाते हैं। जब आप ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपत्ति दर्ज करवाते हैं उसी कंडीशन में आपको क्या हो सकता है, बोनस मिलेगा। अब जो नंबर आपके आए हैं वो नंबर क्या ऑप्शंस वगैरह चेंज होंगे, आंसर चेंज होंगे, नंबर घटेंगे, क्या होगा, तो 99% चांस है कि पिछली बार की 3 एग्जाम का जो है एनालाइज किया गया है और वहाँ पर देखा गया कि जो फर्स्ट आंसर की में जो ऑप्शंस थे उनको बदला नहीं गया है, या तो और अतिरिक्त ऑप्शन जो है उसमें ऐड कर दिया था। जैसे बोर्ड ने किसी प्रश्न में जो अभी ए ऑप्शन उसको सही मान रखा है, अगर किसी ने बी पर आपत्ति लगाई है तो बी को भी उसमें ऐड कर दिया है। और पिछली बार तो ऐसा होता है ए बी सी 3 ऑप्शन भी किसी किसी प्रश्न में सही माने थे। तो अब आपके घटने के चांस तो बिल्कुल नहीं है, तो आप निश्चिंत रहे। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो घट सकते हैं, लेकिन वो भी आपके जो किनारे पर हैं उनके मुश्किल से 0.25 0.50 मतलब आधा नंबर जो है आपके घट सकता है, बाकी और घटने के आपके चांस नहीं है। तो पहली चीज तो आपकी होगी क्लियर नॉर्मलाइजेशन की, दूसरी हो गई आपके बोनस की। अब तीसरी हम बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट जो है वो हार्ड है और कौन सी इजी थी। तो इसका डिसीजन अपने कहने से नहीं होगा। क्या होगा, वहाँ एक फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूले में जो है एवरेज मिड मतलब अपना माध्य जो है निकाला जाता है। वहाँ पर देखा जाता है कि एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं उनके क्या अंक आ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स के जो एवरेज अंक आ रहे हैं किस किस सब्जेक्ट में क्या रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज होगा। वहाँ साइकोलॉजी, जैसे किसी शिफ्ट में साइकोलॉजी हार्ड है, किसी में ईजी है, तो उन सभी का एवरेज निकालकर फिर उस प्रकार से जो है आपका होगा। फिर आपके साइंस मैथ्स वालों के नॉर्मलाइजेशन अलग प्रकार से होगा, आपके एसएसटी वालों के अलग होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट विषय विशेषज्ञ जो हैं आपके विषय की विशेषज्ञता आपने जो ली है, एसएसटी का चयन किया है या साइंस मैथ्स का चयन किया है, तो दोनों के अलग अलग जो है परिवर्तन होंगे। अब इसकी सूचना आपको कब मिलेगी, तो इसकी सूचना जब फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद बोर्ड डिसीजन करेगा कि नॉर्मलाइजेशन किया जाए या नहीं किया जाए। अभी ऐसी कोई भी नॉर्मलाइजेशन से संबंधित तो बोर्ड की तरफ से कोई भी घोषणा जो है वो नहीं हुई है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपको जो है आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपके पास कौन कौन से प्रूफ जो है वो वैलिड हो सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी वगैरह है, आरबीएससी है, और उसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई पुस्तक है, या किसी बोर्ड की कोई, या किसी यूँ कह सकते हैं कि कोई जैसे एनसीईआरटी से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर कोई चीज़ डाल रखी है तो वो भी आप प्रूफ के रूप में लगा सकते हैं। और आपत्ति कैसे दर्ज करवानी है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, आप डिटेल से वहाँ पर देख सकते हैं। अब राजस्थानी भाषा को लेकर और आईसीटी को लेकर जो आप पूछ रहे थे, तो देखिए राजस्थानी भाषा की ऐप के अंदर 100% सभी बच्चों को जो है शो हो गई है, लेकिन अपडेट के चलते आईसीटी की आज नहीं तो कल जो है वो बिल्कुल आपको शो हो जाएगी। राजस्थानी भाषा की जो टेस्ट सीरीज जो हमने बनाई थी उस टेस्ट सीरीज में देखिए आप उसकी क्या विशेषता है। लेकिन अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्थानी भाषा के 70 प्रश्न जो है 70 प्रश्न कहाँ से आए हैं, थर्ड ग्रेड 2022 के प्रूफ के साथ मैं बताने वाला हूँ। और केवल एक बुक पढ़कर आप जो है सारे अंक
ला सकते हैं। यानी कि आपके 8 प्रश्न जो है एक शिफ्ट में आए थे, तो 16 अंक आप पक्के कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थानी भाषा को कई बच्चों ने जो है ड्रॉप किया था। तो ये मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप पात्रता तो आपकी क्लियर हो गई है। अब मेंस के लिए जो है सटीक विषय का चयन करना होगा, विषय वस्तु का, जिसमें आपको अच्छी बुक जो है उसका सिलेक्शन करना होगा। तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। राजस्थानी भाषा की जो टेस्ट सीरीज है उसकी क्या विशेषता आप देखिए। सबसे पहले तो ये टेस्ट सीरीज कैसे बनाई गई है, तो थर्ड ग्रेड देखिए, थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 हिंदी, थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 साइंस मैथ्स, थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 उर्दू, लेवल 2 इंग्लिश, लेवल 2 उर्दू, लेवल 2 SST, थर्ड ग्रेड लेवल 1, लेवल 2 सिंधी। मतलब ये प्रश्न क्या है, ये मतलब जो है आपके सामने जो लिख रखा है वो प्रश्न राजस्थानी भाषा के आपको पूछे गए। इस प्रकार से मैं 70 के 70 प्रश्न के जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रूफ दूंगा, और उसके इर्द गिर्द का जो मैटर है वो हमने टेस्ट सीरीज में सम्मिलित किया है। जैसे देखिए, प्रमुख सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको ऐप के अंदर 16 रुपये का जो टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसके अंतर्गत राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां मिलेगी। इस फोल्डर के अंदर आप जैसे जाओगे तो रीड थर्ड ग्रेड 2022 में जो भी प्रश्न पूछे गए वो हैं, और विद सॉल्यूशन है। इस बार जो है आप ध्यान रखिएगा, आपकी डिमांड के अनुसार पिछली बार समय कम था, इसलिए हम जो है ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस बार आपको विद सॉल्यूशन जो है दिखेंगे। सारी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दिखेगा। NCERT, RBSC, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों का स्क्रीनशॉट जो है आपको सॉल्यूशन के रूप में वहाँ पर दिखेगा। प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार का अलग फोल्डर है, राजस्थानी संत साहित्य, लोक साहित्य और प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ। ये ऑफिशियल सिलेबस जो आपका मेंस का है उसके अंतर्गत जो चारों फोल्ड दे रखे हैं आपके, यूँ कह सकते हैं बिंदु, उनको यहाँ पर अलग अलग फोल्डर के माध्यम से कर दिया गया है। फिर उसके अलावा देखिए यहाँ पर अभी देखिए टेस्ट 2 जो है वहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल टेस्ट कितने होंगे आपके, 10 टेस्ट जो है आपके होंगे, क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं, जैसे यहाँ पर देखिए विसल देव रसों का जो वो मैंने कहा था ना आपको, श्रृंगार रस जो है वो माना गया है। कहाँ से माना गया है, ये ऑथेंटिक बुक है और यहाँ पर लिखा गया था श्रृंगार रस, और बोर्ड ने जो है अंत में भी इसको श्रृंगार रस ही माना है। इसका अर्थ ये है कि ये प्रश्न जो है इसी किताब से बना है। ये सारे प्रश्न देखिए आप, असाहित कवि की रचना कौन सी है, हंसावली है, जैसे अचलदास की चिरवतनिका, शिवदास गार्डन, ऐसे कौन सा साहित्यकार है जो रचनाकार के साथ साथ कवि भी है। तो गद्य पद्य में रचना किसने की थी, अचलदास खींची ने की थी। बारह ईसरदास की रचना कौन सी है, हाला जलारी कुंडलिया। ये सारे प्रश्न जो है यहाँ पर दिए गए। समय सुंदर वाले प्रश्न थे आपके जैन कवि, और उसके अलावा मेहोजी वाले रामायण वाला प्रश्न था। तो ये प्रश्न जो है जहाँ से पूछे गए हैं वो प्रश्न हम वहीं से आपको अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे कौन सी बुक है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहें और इन अलग अलग बुक को, 3 बुक को अगर आप पढ़ना चाहें तो उन तीनों बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि एक बार आप टेस्ट सीरीज जरूर ले। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको हम रिफंड कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने विद सॉल्यूशन भी डाला है, टॉपिक वाइज अलग अलग भी प्रश्न कर दिए, आपको पता भी लगेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। फिर आपके देखिए ये जो है इसमें RMSSB, RPSC, RBSC और NCERT, इन चारों का सार संग्रह जो है हमने अलग अलग टेस्ट के माध्यम से आपको दे दिया है। यहाँ पर हम टोटल 10 टेस्ट आपको देने वाले हैं। लगभग आपको 500 प्रश्न देंगे, और अंत में इन 500 प्रश्न की जो ये पब्लिश हो जाएंगे 500 प्रश्न, जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तब हम जाके आपको क्या करेंगे, एक बुकलेट दे देंगे उन 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, ताकि आप प्रिंट निकलवा लें इस बार, और प्रिंट निकलवा कर अच्छे से तैयारी कर ले, 16 अंक आपके पक्के कर ले। काफ़ी समय लगा है, कम से कम 15 से 20 दिन लगे हैं इस कार्य को करने में, और कम से कम 8 से 10 साथियों ने मिलकर ये काम किया है। तो निश्चित तौर पर आपको ये परचेज करना चाहिए। अगर आप परचेज करने में सक्षम नहीं है तो आप ऐप के अंदर मैसेज कर दें, हम आपको निःशुल्क भी उपलब्ध करवा देंगे। क्योंकि 16 रुपये जो है कोई बड़ा अमाउंट आपके लिए नहीं है, क्योंकि जब आपको 16 अंक मिल रहे हैं, एक एक अंक की लड़ाई है। एक एक अंक के लिए बच्चों ने जो है 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये जो लगाकर कोर्ट केस में आपत्ति लगवाई थी, कोर्ट केस भी लड़ रहे हैं वो अभी तक। तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप संतुष्ट होंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। और RMSSB, RPSC, RBSC और NCERT के 300 प्रश्न, 500 प्रश्न जो होंगे वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। और इन बुक से जो प्रश्न बनने वाले, इस बुक की PDF भी जो है मैं आपको इसी कोर्स के अंदर जो है फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा। तो मिलते हैं देखिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।